हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखिए, मैं आज आप लोग के साथ में जितिया पर्व का वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए, मैं जिस दिन मेरा जितिया रहता है उस दिन पूरे दिन अन्न जल नहीं लोग खाते हैं। महिलाएं पूरे दिन फास्टिंग रहा जाता है और मैं अपने बेटे से अर्घ लेती हूँ। जितिया को बिना अर्घ लिए हुए मैं नहीं पहनती हूँ, इसीलिए जितिया का अर्घ लेने के बाद उसको अपन पूजा होता है। और अर्घ किसी महिलाएं तो पंडित ब्राह्मण से भी लेती है, लेकिन हम अपने बच्चे से ही लेते हैं अर्घ। 5 फेरा घूमते हैं और अपने ही से खुद से मंत्र मैं पढ़ती हूँ, जो हमको आता है वही मैं पढ़ लेती हूँ। और देखिए मेरा बेटा कैसे धीरे धीरे जल को गिरा रहा है और मैं मंत्र पढ़ते हुए आगे बढ़ रही हूँ। कभी कभी ज्यादा भी गिरा दे रहा है और गिराकर हमको देख रहा है कहीं मम्मी डांट न दे, पर आज उसको मैं डांटूंगी नहीं, क्योंकि आज उसी के लिए मैं फास्टिंग की हूँ, उसी का व्रत है। देखिए कितना अच्छे से गिरा रहा है और मुझे भी देख रहा है कहीं मम्मी मेरे ऊपर गर्म न हो जाए। देखिए अच्छे से दिलवा देता है। यही मेरा एक बेटा है और एक मेरी बेटी है। मैं दोनों के लिए मैं व्रत रखती हूँ। वैसे तब महिलाएं कहीं कहीं किसी को नहीं सहता है, लेकिन ये व्रत करना चाहिए। पुत्र जीवित के लिए होता है, बहुत महत्व होता है। माताएं अपने बच्चे के कामनाएं करती हैं जीवित रहने के लिए। बहुत अच्छा ये पर्व होता है बच्चे को दीर्घायु के लिए। देखिए मेरा 5 फेरा हो गया और मैं अपने बच्चे को दोस्तों, मैं जहाँ पूजा हो रहा था वहाँ का मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि वहाँ पर बहुत सारे औरतें बैठी थी, हमको अच्छा नहीं लगा कहीं और लोगों का वीडियो उसमें आ जाएगा, इसके चलते मैं वहाँ पूजे में वीडियो मैं नहीं बनाई। सोची कि मैं घर पर जाऊंगी अपने बच्चे को, जो कथा खुद से भी मैं कहती हूँ, ऐसे मुंह से भी कहा जाता है जितिया पर्व का, तो मैं अपने बच्चे से कथा सुना रही हूँ। मेरा दोनों बच्चा बैठा हुआ है आगा में, दिया जला लेते हैं घर में। और जितिया जो रहता है नेनुआ का जो पत्ता है उसी पर रख देता है आदमी, रख के उसी पर अपना कथा शुरू कर देता है। अपने बच्चे से अच्छी से बता रहे हैं। कहीं कहीं तो महिलाएं पूरे इकट्ठे होकर खुद से भी कर लेती है, लेकिन इसमें है कि अपना अकेले भी आदमी कर सकता है। देखिए कितना गर्मी का माहौल था उस दिन, इतना गर्मी पड़ रहा था, मेरा हाल बहुत बुरा हो गया था। समझिए कि मुंह से एकदम पसीना शरीर से निकल रहा था। अब फास्टिंग किए थे, इसके चलते हमारे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रहा था। देखिए मैं कितनी व्यस्त होकर मैं कथा को कह रही हूँ और वीडियो बना रही हूँ आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। अब तो मेरे वीडियो देखें तो पहचान जाइएगा कितना मैं व्रत के लेकर अंदर से उत्सुक हूँ। और मुझे थोड़ा परेशानी जैसी भी महसूस हो रही है कि इतना ना बहुत गर्मी था। गर्मी के लेकर मेरा हाल जो था वो समझिए कि बहुत अंदर से गजीब से महसूस कर रहे थे। फिर भी मैं अपने बच्चे को कथा, ऐसे तो मैं 5 कथा सुनाती थी हर साल, बिना 5 कथा कहे हुए मैं नहीं उठती थी, लेकिन इन साल तो मैं एक ही कथा सुनाई। एक ही कथा कहते कहते मेरा जो शरीर था वो लस्त व्यस्त हो गया पसीना से। देखिए मैं कैसे ऊपर नीचे कर रही हूँ। आप लोग मेरे वीडियो देखें, अब समझ जाइएगा उस दिन कितनी गर्मी थी, कितना बुरा हाल हुआ था। जो माँ व्रत की होंगी, लेकिन फिर भी अपने बच्चे के सलामती के लिए माँ बाप क्या नहीं करता है। जो कि हमारे बच्चे है वो दीर्घायु रहे और स्वस्थ रहे और जहाँ रहे तहाँ कुशल रहे, खुशी रहे। माँ बाप अपने बच्चे के लिए बहुत प्रयास करता है, बहुत कठिन से कठिन परिस्थितियों में लड़ने के लिए तैयार रहता है अपने बच्चे को हर खुशी देने के लिए। और बच्चों को भी माँ बाप को समझना चाहिए। देखिए मेरा जो पूजा है, जो मैं कथा सुना रही थी जितिया का, वो नेनुआ के पत्ता पर रखी हूँ और मेरा घी का जो बत्ती है वो जल रहा है और मैं कथा कहते जा रही हूँ। यही कथा भी घर वहाँ तो मैं सुनकर आई थी, लेकिन बच्चे मेरे नहीं गए थे, नहीं कथा सुने थे, इसलिए मैं अपने बच्चे की भी सुना रही थी। अगर मेरा बच्चा सुनेंगे ये लोग तब तो उन लोगों को पता होगा कि कथा जो जितिया क्या होता है, इसलिए मैं सुनाती हूँ। अब देखिए मैं दूसरे दिन, अब जैसे कि नेक्स्ट दिन पारण होता है, अपना व्रत को माने तोड़ा जाता है, इसलिए मैं अपने व्रत को तोड़ने के लिए बहुत उसमें भी सामग्री बनाया जाता है, लेकिन मैं कुछ ही सामग्री को डाली। दही बाड़ा की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, जो कि व्रत तोड़ने में बनता है। बहुत से महिलाएं बनाती है, ऐसे तो सामग्री बहुत सारा बनता है, लेकिन देखिए मैं दही बाड़ा बना रही हूँ। सबका बनाने का अलग अलग तरीका है दही बाड़ा, और सबका में टेस्ट अलग अलग रहता है। देखिए मैं कितना छोटा छोटा आकार में बना रही हूँ, क्योंकि छोटा आकार में रहता है तो अच्छी तरह से जो पानी है या दही है उसमें
बहुत रेसा आ जाता है, वो सोख लेता है दही। और देखिए उसको जो बेटर है उसमें हम लोग हल्का सा मर्चा और जीरा और थोड़ा सा आदि अदरक। देखिए मेरा जो पानी में कैसा फूल के ऊपर में आ गया है, जो मेरा बेटर है उसमें मैं मर्चा मिलाई हूँ और जीरा मरीच के उसका पेस्ट भी मैंने मिलाई हूँ। और उसमें थोड़ा हरी मिर्च भी उसमें तोड़ के मैं डाल दी हूँ। और देखिए जो मेरा दही बाड़ा है वो कैसे वो पानी में उतर आ रहा है, और पानी में डालिएगा तो तुरंत ऊपर में आ जाता है। यही दही बाड़ा को पहचान होता है। नहीं तो जो दही बाड़ा नहीं फूलता है वो नीचे आकर बैठ जाए, डालते डालते नीचे जाकर बैठ जाता है। और जो फूलने वाला होता है वो तुरंत पानी में डालिएगा तो पहले ऊपर आ जाएगा, उसके बाद में जाकर नीचे बैठता है और बहुत स्वादिष्ट रहता है। देखिए मैं इसमें बहुत सामग्री मिलाई हूँ। ऐसे इसमें थोड़ा सा मैं किशमिश भी डाल दी हूँ, थोड़ा खट्टा मीठा का स्वाद इसमें आने लगता है। ऐसे कितने आदमी तो बनाता है सिर्फ नमक ही डाल के, या गुलमिर्च डाल देंगे लोग, या अदरक डाल देंगे थूर के, लेकिन हम इसमें कुछ और चीज़ इसमें ऐड किए हैं, जैसे कि हरी मिर्च हो गई या काली मिर्च हो गया। देखिए मेरा दही बाड़ा बन के तैयार हो गया है। और कितना ही देखिए मेरा जो बड़ा तोड़ने की रेसिपी है वो मेरा तैयार हो गया है। अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे में शेयर कीजिए। और जो नहीं लाइक और सब्सक्राइब किए होंगे वो प्लीज कर लेंगे और एक दूसरे में शेयर कीजिए। देखिए मेरा सामग्री बनकर सब तैयार हो गया है और मैं आज व्रत को तोड़ दूंगी। धन्यवाद।